नमस्कार। आज हम पद्म पुराण की माघ मास कथा के बिल्कुल अंतिम अध्याय में उतर रहे हैं और इसका विषय कुछ ऐसा है जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ता है। यह जीवन के 4 आश्रमों की अवधारणा। माघ मास कथा अध्याय 30 का ट्रांसक्रिप्ट है। तो आज हमारा मकसद है इस स्रोत की मदद से जीवन की उन 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की परतों को खोलना। ये सिर्फ जीवन के पड़ाव नहीं है, इनके पीछे एक पूरा दर्शन है, नियम है, कर्तव्य है। हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये 4 आश्रम महज उम्र के अलग अलग दौर नहीं है। ये एक तरह का कह सकते हैं एक रोड मैप है, एक इंसान के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का पूरा खाका। ये एक ऐसी यात्रा है जो कर्तव्य यानी धर्म से शुरू होती है और धीरे धीरे परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्रोत सबसे पहले इन 4 आश्रमों का नाम बताता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसे सीधे सीधे विद्या हासिल करने का समय बताया गया है, लेकिन ये सिर्फ स्कूल जाने जैसा तो नहीं रहा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य सिर्फ किताबी ज्ञान का दौर नहीं था, वो एक नींव थी। इसमें अनुशासन, इंद्रिय संयम और गुरु की सेवा पर बहुत जोर था। इसका असली उद्देश्य था अपने शरीर और मन की ऊर्जा को इकट्ठा करना, उसे एक मजबूत बर्तन की तरह तैयार करना, ताकि वो आगे आने वाली गृहस्थ आश्रम की भारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। बिना इस मजबूत नींव के आगे की इमारत का टिकना मुश्किल था। समझ गया। तो नींव मजबूत होने के बाद व्यक्ति प्रवेश करता है दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण आश्रम में, गृहस्थ आश्रम। स्रोत कहता है कि यह सामाजिक जिम्मेदारियों का केंद्र है। हाँ, इसे समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। गृहस्थी यज्ञ, अध्ययन और दान के जरिए देवताओं, ऋषियों और पितरों के ऋण चुकाता है। वो परिवार पालता है, समाज को चलाता है। बाकी के तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास एक तरह से गृहस्थ पर ही निर्भर करते हैं। और गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये नाम से जाहिर है वन की ओर प्रस्थान करना। तो ये एक तरह का रिटायरमेंट है, लेकिन आज के रिटायरमेंट से बहुत अलग। बहुत अलग। ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें ससम्मान अगली पीढ़ी को सौंपकर धीरे धीरे सांसारिक मोह से खुद को अलग करने की प्रक्रिया है। ये समाज से कटकर जंगल में जाकर आत्मचिंतन और तपस्या का जीवन है। और आखिर में है संन्यास आश्रम, जिसे श्रोत परम लक्ष्य यानी मोक्ष का रास्ता बताता है। इसमें व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ, सिर्फ घर परिवार या धन दौलत ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपना मैं तक छोड़ देता है। ये परम वैराग्य की अवस्था है, जहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म में लीन हो जाना। ठीक है, तो ये एक खाका हमारे सामने है, लेकिन असल मजा तो इसकी बारीकियों में है, खासकर गृहस्थ आश्रम की। श्रोत में एक गृहस्थ ब्राह्मण के 6 काम बताए गए हैं। यज्ञ करना और कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, और दान देना और लेना। लेकिन जो नियम बताए गए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे एक नियम है कि कभी सिर्फ अपने लिए खाना मत बनाओ। रसोई हमेशा देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए होनी चाहिए। और भी बहुत कुछ है। पशुओं के साथ हिंसा मत करो, दिन में मत सो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन मत करो। अतिथि सत्कार को तो सबसे ऊपर रखा गया है। यहीं पर विघास और अमृत की एक बहुत सुंदर अवधारणा आती है। स्रोत कहता है कि यज्ञ और देवताओं को भोग लगाने के बाद जो अन्न बचता है वो अमृत कहलाता है, और जो इंसान परिवार के सभी लोगों के खाने के बाद बचा हुआ अन्न खाता है उसे विघास भोजी कहा गया है। तो ये सिर्फ बचा खुचा खाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह सोचिए, अमृत वो भोजन है जिसे पवित्र कर दिया गया है, और विघास भोजी वो इंसान है जो परिवार के कल्याण का अंतिम रक्षक है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सब खा चुके हैं तब मैं खाऊंगा। ये निस्वार्थ भाव और त्याग का रोज का एक अभ्यास है जो गृहस्थ जीवन के केंद्र में है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। अच्छा, एक और चीज जिसने मुझे चौंकाया वो है एक बहुत लंबी लिस्ट कि गृहस्थ को किन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें माता पिता, गुरु जैसे लोग तो हैं ही, पर साथ में मामा, अतिथि, दामाद, भाई, बेटा, बेटी, पत्नी और यहाँ तक कि घर के दास दासियों का भी जिक्र है। ये लिस्ट सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है। यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि हर रिश्ते को एक खास लोक या शक्ति से जोड़ा गया है। हाँ, मैंने भी ये देखा। जैसे पिता को प्रजापति लोक का स्वामी बताया गया है, माँ को पृथ्वी का
आचार्य को ब्रह्मलोक का और दामाद को अप्सराओं के लोक का अधिपति। ये तो पारिवारिक राजनीति को सीधे सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाने जैसी बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो इसका मूल विचार है। हर सामाजिक रिश्ता, हर बातचीत एक छोटा अनुष्ठान है जो इस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखता है। ये सिर्फ अच्छी आदतें या मैनर्स नहीं है, ये अपने भव्यतम रूप में धर्म का पालन करना है। मतलब दामाद से झगड़ा न करना सिर्फ परिवार में शांति बनाए रखना नहीं है, ये अप्सराओं के लोक की व्यवस्था को सम्मान देना है। मतलब हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। कमाल है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है गृहस्थ की आजीविका। मुझे लगा था कि इसमें बस ईमानदारी से कमाने की बात होगी, लेकिन स्रोत ने 3 तरह की वृत्ति या जीवन शैली बताई है और ये एक से बढ़कर एक मिनिमलिस्ट होती जाती हैं। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति। इसका मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ उतना ही अनाज जमा करे जितना एक घड़े में आ जाए, उससे ज्यादा का संग्रह ना करे। ठीक है, ये तो समझ आता है, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। लेकिन दूसरी वाली तो और भी आगे है, उच्च शल्य वृत्ति। इसमें व्यक्ति खेतों में फसल कटने के बाद जो गिरी हुई अनाज की बालियां होती हैं, उन्हें चुनकर अपना गुजारा करता है। और तीसरी, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वो है कापोती वृत्ति। कपोत यानी कबूतर। जिसे कबूतर एक एक दाना चुगता है, वैसे ही ये व्यक्ति बाजार या खलिहान में बिखरे हुए दानों को चुनकर अपनी जीविका चलाता है। ये तो आज के हिसाब से सोचना भी मुश्किल है। इसके पीछे क्या दर्शन है? क्यों बिखरे हुए दाने चुनना सबसे अच्छा माना गया है? क्योंकि ये वृत्तियां एक के बाद एक बेहतर इसलिए मानी गई हैं कि वो व्यक्ति को संग्रह करने की आदत और आसक्ति यानी अटैचमेंट से दूर ले जाती हैं। ये इस विचार को मजबूत करता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य का अभ्यास किया जा सकता है। ये सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मोह से आजाद होने की एक साधना भी है। तो ठीक है, गृहस्थ ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली, समाज में योगदान दे दिया और वैराग्य का अभ्यास भी शुरू कर दिया। अब क्या? स्रोत कहता है कि जब शरीर पर झुर्रियां पड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं और पोते पोतियों का मुंह देख लें, तब वानप्रस्थ का समय है। हाँ, ये वैराग्य की ओर पहला ठोस कदम है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अब आप समाज के केंद्र में नहीं हैं, आपने अपनी जगह अगली पीढ़ी को दे दी है और अब आप जंगल की ओर जा रहे हैं। और वहां के नियम तो बहुत ही ज्यादा कठोर हैं। स्रोत बताता है कि वानप्रस्थी को उसी अग्नि का इस्तेमाल करना होता है जो वो गृहस्थ आश्रम से अपने साथ लाता है, लेकिन भोजन के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। उसे सिर्फ वो चीजें खानी है जो बिना खेत जोते अपने आप उगती हैं, जैसे कि निवार या तीना नाम का अनाज। लेकिन जो तपस्या का वर्धन है वो तो हैरान करने वाला है। रुकिए, गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठना, यानी चारों तरफ आग जलाकर और ऊपर से सूरज की तपिश सहना, सर्दियों में पानी के अंदर खड़े होकर तप करना, बारिश में खुले आसमान के नीचे रहना, ये तो आध्यात्मिक साधना से ज्यादा खुद को सजा देने जैसा लग रहा है। इसका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ ये साबित करना कि आप कितने मजबूत हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत के नजरिए से देखें तो ये मजबूती का प्रदर्शन नहीं है। ये बहुत सोच समझकर, होशपूर्वक अपने मन का शरीर के साथ जो तादाद में है, जो पहचान है, उसे तोड़ने की प्रक्रिया है। जब आप भयानक गर्मी और भयानक सर्दी का अनुभव करते हुए भी अंदर से शांत और स्थिर रह पाते हैं, तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि मैं सिर्फ ये शारीरिक संवेदनाएं नहीं हूं। ये सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों पर विजय पाने का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली रास्ता है। मतलब ये संन्यास के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है, तैयारी। बिल्कुल, ये शरीर और मन की सीमाओं से परे जाने का अभ्यास है। ये आपको संन्यास आश्रम की उस परम अवस्था के लिए तैयार करता है जहां आपको हर तरह के मान अपमान, सुख दुख से ऊपर उठना होता है। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और, जैसा कि स्रोत कहता है, सबसे विलक्षण आश्रम पर, संन्यास। इसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी के लक्षण एकदम साफ बताए गए हैं। अकेला घूमना, कोई घर नहीं, कोई अग्नि नहीं, सिर्फ भिक्षा के लिए गांव में जाना, कल के लिए कुछ भी जमा ना करना, पेड़ के नीचे रहना, मैले कपड़े पहनना और सबसे जरूरी, सबसे एक उदासीनता का भाव रखना। यहाँ बाहरी नियमों से कहीं ज्यादा जोर व्यक्ति की आंतरिक अवस्था पर है। सच्चा सन्यासी वो है जिसे कोई गाली दे तब भी उसके मुंह से कड़वा शब्द न निकले, जिसकी नजर में मिट्टी का ढेला और सोना बराबर हो,
जो मान और अपमान, जीवन और मृत्यु से परे जा चुका हो। ये बाहर के त्याग से कहीं ज्यादा भीतर के समभाव की अवस्था है। स्रोत में देवताओं की नज़र से एक ब्राह्मण या सन्यासी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और वो बहुत ही तीखी हैं। एक जगह लिखा है, जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंधों को नर्क जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे अलग डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये तो बहुत कठोर भाषा है। और ये भाषा जानबूझकर इतनी चौंकाने वाली रखी गई है। इसका मकसद पढ़ने वाले को उसकी सुविधा और कह सकते हैं अनिल से झंझोड़ कर जगाना है। यहाँ मुद्दा स्त्री विरोधी या समाज विरोधी होना नहीं है। ये संसारिक लगाव के जो सबसे बड़े स्रोत हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक स्नेह और शारीरिक आकर्षण, उनसे पूरी तरह वैराग्य के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर है। इसी तरह एक और परिभाषा है, जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए और दिन रात पुण्य के लिए होते हैं, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। ये पहली वाली से काफी अलग है। हाँ, ये एक सकारात्मक परिभाषा है। ये बताती है कि संन्यास सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य के लिए जीना भी है। और इन सब के केंद्र में जो एक सिद्धांत है, वो है अहिंसा का। स्रोत में एक सूत्र आता है, सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां ना तो उसे किसी से डर लगता है और न ही उससे किसी को डर लगता है, तब वो अमृत तत्व यानी अमरता को पा लेता है। ये जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन की सीमाओं से परे चले जाना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने एक ऐसे जीवन के रास्ते को देखा जो विद्या और अनुशासन से शुरू होता है, फिर समाज के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को गहराई से निभाने से गुजरता है, और आखिर में धीरे धीरे दुनिया से खुद को अलग करते हुए पूरी आध्यात्मिक आजादी की ओर बढ़ता है। ये एक क्रमिक विकास की यात्रा है। बिल्कुल, ये आश्रम व्यवस्था जीवन को देखने का एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक नजरिया देती है। इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत मुक्ति के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ये एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता था, ताकि इंसान अपने जीवन के हर पड़ाव के कर्तव्यों को पूरा करते हुए बिना भटके अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सके। ये बताता है कि समाज का हिस्सा बनना और समाज से परे जाना दोनों ही जीवन के जरूरी और अभिन्न अंग हैं। ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हमारे जीवन के पड़ाव जैसे पढ़ाई, करियर, रिटायरमेंट बहुत अलग तरीके से बटे हुए हैं, जीवन का ये प्राचीन मॉडल हमें अपने जीवन के उद्देश्य, समाज में हमारे योगदान और हमारी अपनी व्यक्तिगत शांति के बारे में सोचने के लिए कौन से नए दृष्टिकोण दे सकता है।